राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत करते हैं अपने लॉन्ग वीडियो में। तो आज का मौसम कुछ ज़्यादा ही सुहाना हो रहा था और रात में बारिश भी काफ़ी अच्छी से हो गई थी। देखिए अब सुबह का मौसम कितना सुहावना है और हल्के हल्के से बादल हैं। और यहाँ गांव में तो और भी अच्छा मौसम हो जाता है अगर थोड़ी सी भी हवा चल जाती है, हल्के हल्के बादल हो जाते हैं तो फूलों की तो रौनक ही बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए दिखते हैं पेड़ वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि फूलों में कितनी अच्छी से एनर्जी आई है, क्योंकि रात में इन्होंने को पानी मिला हुआ था। थोड़ी बहुत बारिश हुई, ज़्यादा तो नहीं हुई लेकिन थोड़ी सी बारिश हुई है। तो ये देखिए बादल, और अभी भी हवा कितनी मस्त चल रही है। पेड़ों में भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है अगर इस तरह का मौसम आ जाता है तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो हम जानेंगे कि अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान है तो कैसे पता चल करें कि हमारे लड्डू गोपाल हमसे खुश हैं या नहीं। तो इस वीडियो को हम इसी वीडियो में जानेंगे और आप लोग अंत तक बने रहें। श्री जी की वाटिका में इतने सुंदर सुंदर फूल आते हैं श्री जी के बगीचे में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि गांव में रह के भी इतने सुंदर सुंदर से फूल श्री जी की सेवा के लिए मिल सकते हैं। एक एक फूल जो है अगर तोड़ लो तो 4 दिन इसको आप ऐसे ही रख सकते हैं, ये मुरझाता नहीं है। इस पर हल्का सा पानी का स्प्रे कर दीजिए और ऐसे ही है। तो सुबह हो चुकी थी, तो आज संडे है और हम थोड़ा सा लेट उठे हैं क्योंकि संडे के दिन थोड़ा आराम कर लेते हैं। और अभी शुरू हुई है श्री जी की सेवा का सारा काम। तो झाड़ू पोछा कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे स्नान करने के। स्नान करने के बाद हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल की मंगला कराएंगे। मंगला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर हम अष्टयाम सेवा करते हैं, तो चाहे आप शारीरिक करें या मानसिक करें, पर मंगला करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। मंगला आप नहीं कर सकते तो आप ऐसे बोलिए कि से हे हमारी अष्ट सखियों, श्री जी की सेवा में आप तत्पर रहिए और आप उनको प्यार से उठाइए और उनको आचमन करवाइए। उसके बाद सुंदर सुंदर से भोग पवाइए, गरम गरम सा दूध दीजिए, उसमें हल्का सा केसर डाल दीजिए, मिश्री डाल दीजिए और सुगंधित दूध हमारे लाला को आप सेवा में ले जाइए, उनको पिलाइए। उसके बाद फिर से आचमन करवाइए। आप मानसिक जो है वो मंगला करवा सकते हैं, उसके बाद की जो पूजा है वो आप कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में बिना रीज़न, कोई भी रीज़न नहीं है, अगर आपको खुशी मिल रही है, आपका मन बहुत प्रसन्न है, तो आपको पता चलेगा कि आपसे लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। पेड़ पौधे अगर आपने लगाए हुए हैं और उनमें बहुत सुंदर से फूल आ रहे हैं, बिल्कुल हरा आपका गमला बिल्कुल हरा भरा है, तब भी आप मान लीजिए कि आपसे लड्डू गोपाल प्रसन्न है। आपके बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, आपके घर में खुशी का वातावरण है, तब भी आप महसूस कर सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल आपसे खुश हैं। आपके अगर बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपसे लड्डू गोपाल नाराज़ है। लेकिन जो काम बहुत ज़्यादा दिन से नहीं हो रहा था, आप काफ़ी कोशिश कर लिए फिर भी वो काम नहीं बन रहा था, और अचानक से वो काम बन जाए तो समझ लेना कि आपसे श्री राधा रानी हमारे बाल गोपाल बहुत ही प्रसन्न है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके के जो वो होते हैं कुछ हमको महसूस होता है, तो हमें पता चलता है कि हमारे बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल हमारे घर में प्रसन्न है। अगर हमारे घर में गाय वगैरह हैं, गाय हैं, भैंस हैं और दूध भी हमें अच्छा से टाइम से मिल जाता है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि लड्डू गोपाल हमसे प्रसन्न है। उसके बाद हमने उनको उनको उत्थापन कराया, उसके बाद उनको दूध और मिश्री का भोग लगाया। उसके बाद हमको धूप करेंगे, उसके उनको धूप आरती कर देंगे। उसके बाद इनको हम स्नान करवाएंगे। तो स्नान में आप सादे जल से भी करवा सकते हैं या आप गंगा जल से करवा सकते हैं, अथवा आप यमुना जल से करा सकते हैं, अथवा आप पंचामृत स्नान करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी मतलब कोई सुविधा नहीं है तो आप तुरंत नल से निकाला हुआ ताज़ा जल, ताज़े जल से भी हम अपने लाला को स्नान करवा सकते हैं। याद रखें, स्नान कराते समय ध्यान रखें कि मौसम के अकॉर्डिंग ही जल होना चाहिए। अगर गर्मी है तो हल्का ठंडा और ठंडा मौसम है तो हल्का गुनगुना जल से ही स्नान करवाएं, तो बाल गोपाल की तबीयत खराब हो सकती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद खाली पात्र में हमें लाला को नहीं विराजमान करना है। आप उसमें पहले से गंगा जल रखें पात्र में, या फूल रखें, या तुलसी दल रखें, अथवा आप स्वास्तिक बनाएं।
इनमें से कुछ ना कुछ आप ज़रूर जो है रखें, सादे पात्र में स्नान ना करवाएं। और याद रखें, अगर आपके पास श्री जी हैं तो पहले आप श्री जी का स्नान करवाएंगे, फिर हम अपने बाल गोपाल का स्नान करवाएंगे। तो इस बात का आप भी विशेष ध्यान रखें। और अगर स्नान करवाते हैं तो निर्वस्त्र, यानी कि बिना उनके श्री अंग पर एक वस्त्र जरूर होना चाहिए। बिना वस्त्र के हम कान्हा को स्नान नहीं करवाएंगे। ये कुछ नियम है जिनको हमें ध्यान रखना होता है। और वैसे पूजा का कोई खास नियम नहीं है, लेकिन ये जो नियम है उनको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जिससे हमारे बाल गोपाल जो है रुष्ट ना हो। और अगर उनकी सेवा अच्छे से हो रही होगी तो उनके फेस की जो स्माइल है वो बताती है कि हम आपसे प्रसन्न हैं। स्माइल से आपको पता चल जाएगा कि आपसे के बाल गोपाल आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और दीपक में जो बाती जलाते हैं उसमें हमें फूल, शंख, चक्र, गदा, तो ये सब उसके जो राख बनती है उससे भी पता चलता है कि हमारे लड्डू गोपाल हमसे प्रसन्न हैं। आप देखेंगे तो जब बत्ती जलती रहती है तो उसके बीच में ये तो आपको शंख दिखाई देगा, या आपको चक्र दिखाई देगा, या आपको गदा दिखाई देगा। इस तरह से आपको जो है उसके अंदर फूल दिखाई देंगे। और खाली दीपक कभी भी प्रज्वलित ना करें, उसमें 2 दाना आप चावल के अथवा तिल के कुछ भी डाल दें, नहीं तो एक छोटा सा फूल की पंखुड़ी, पत्ती कुछ भी डाल दें, तभी दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद कपूर और लौंग से जो है आरती कर दें। आरती करने से पहले 2 बार 3 बार आचमनी जरूर कर लें। पूजा करते ही करते बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई, क्योंकि मैंने सुबह ही दिखाया था मौसम बहुत अच्छा था, और बारिश स्टार्ट हो गई, ठंडा ठंडा मौसम हो गया। फिर ठंडे मौसम में चाय और नाश्ते की तो बात ही अलग है। मैंने झटपट अपने लाला का श्रृंगार किया, सुंदर सा श्रृंगार किया, नज़र उतारा। उसके बाद किचन में आ गई और फिर मैंने बनाई चाय, अपने लिए चाय छान के मैंने पिया। और खाना बनाने के बाद मैं गई मार्केट, क्योंकि मार्केट से मुझे लेना था अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ सामान। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।